नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के छठे अध्याय के 31वें श्लोक से। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वभूतस्थितं यो मामं भजयत्तमास्तिथः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव से स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। यानी कि जो पुरुष संपूर्ण भूतों में एक ही भाव से होकर भगवान में ध्यान लगाता है, ऐसा योगी सब प्रकार से बरतता हुआ ही भगवान में ही बरतता है। आत्मोपयन सर्वत्र समं पश्यति योर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। यानी कि जो योगी सारे समय में एक समान देखता है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, वह उन दोनों सिचुएशन के अंदर सबको एक प्रकार ही देखता है, ऐसा योगी सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन उवाच योऽयं योगसत्त्वया प्रोक्त सामयेन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा सतीति स्थितराम। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो ये योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता। यानी कि यहाँ पे अर्जुन कहना चाहते हैं कि मैं ये तो जानता हूँ कि समभाव से देखना चाहिए ऐसी परिस्थिति में, परंतु मुझे ये समझ नहीं आ रहा उस परिस्थिति के अंदर समभाव को लाया कैसे जाए। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। क्योंकि हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसको वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। तो यहाँ पे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो मन है वो बहुत ही चंचल है और सबको दबाता है और बहुत ही बलवान है। इसको वश में करना मेरे लिए उतना ही हार्ड है कि जितना मैं वायु को रोकने की कोशिश करूँ, उतना ही हार्ड मेरे लिए इस मन को काबू में करना है। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यं च गृह्यते। श्री कृष्ण बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मन माना कि कठिन है, इसको वश में करना ये चंचल है, परंतु ये अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको वश में किया जा सकता है। असंयतात्मनो योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तु यथा शक्यो वापतु मुपायत। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग को प्राप्त करना कठिन है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यानी कि जिस पुरुष का मन वश में नहीं है, ऐसे पुरुष को योग प्राप्त करना बहुत ही कठिन है, परंतु जिसका मन वश में है, ऐसा पुरुष अगर योग को प्राप्त करना चाहे तो वह आसानी से कर सकता है, परंतु उसे बार बार प्रयास करना पड़ेगा उसके लिए। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धिं कामगतिं कृष्ण गच्छति। फिर अर्जुन श्री कृष्ण से सवाल करते हुए कहते हैं, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होगा। यानी कि यहाँ पे एक ऐसा डाउट उनके दिमाग में आता है अर्जुन के, तो वह भगवान से पूछते हैं, जो व्यक्ति योग के अंदर श्रद्धा रखता है परंतु उसका मन बार बार विचलित हो जाता है, तो वह भगवान को छोड़कर किस गति को प्राप्त होता है। कच्चिनो भय विभ्रष्ट छिना भ्रम विह नश्यति
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो भ्रमणपथि। हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग से मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? तो अर्जुन आगे जाके ये पूछता है भगवान कृष्ण से कि जो भगवत प्राप्ति के लिए निकला तो था, परंतु वह रास्ते में ही मोहित हो गया, कहीं उसका हाल भी तो उसी तरह नहीं होगा जो बादल आसमान में रास्ते में ही नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार उस पुरुष का हाल तो नहीं होगा। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हसय शेषत त्वदन्य संशयासय शेता नयूपपधते। फिर अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेद करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय को छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। फिर अर्जुन अपना प्रश्न पूरा करते हुए श्री कृष्ण से कहते हैं, मेरे इस संशय को छेदन करने यानी नष्ट करने के योग्य सिर्फ आप ही हैं, आपके सिवा कोई दूसरा इस संशय को नष्ट करने के लिए ढूंढना संभव नहीं है। श्री भगवान उवाच पार्थ नवेह नामुत्र विनाश सत्सय विद्यते न हि कल्याणकृत् कस्यचिद् दुर्गतिं तात गच्छति। अब अर्जुन के प्रश्न का जवाब देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मधरार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। भगवान कहते हैं, जो पुरुष कभी ना कभी भगवत प्राप्ति के लिए इस मार्ग पे चला है, उसका न तो इस लोक पे ना ही परलोक में कहीं भी उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। प्राप्य पुष्कृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समाह शुचिनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो विजायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों लोकों को अर्थात सर्वगादी उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन के उस सवाल का उत्तर देते हुए और अपनी बात पूरी करते हुए कहते हैं, जो योग भ्रष्ट यानी कि जिसने योग रास्ते में ही छोड़ दिया है, ऐसा पुण्यवान जो व्यक्ति है उसको मतलब वो नाश तो नहीं होगा, वह सिर्फ जो स्वर्ग लोक है उसके अंदर वास करेगा कुछ वर्षों के लिए, उसके बाद में वह एक शुद्ध आचरण वाले पुरुष के घर में जन्म लेगा। अथवा योगिनामेव कुल्य भवति धीमताम् एतदि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार जो ये जन्म है वो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, जो आप इस योग के रास्ते पे चले थे और बीच में ही भ्रष्ट हो गए, तो जो आपके इस कर्म ही एक वेस्ट नहीं होंगे, इसके बाद में आप स्वर्ग में जाओगे, उसके बाद में आप एक अच्छे कुल ज्ञानी जन कुल के अंदर आप जन्म लोगे। और आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो आपका ये जन्म है वो बहुत ही दुर्लभ है। तत्रम ततम बुद्धि संयोगम लभते पूर्व देहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदन। वहाँ से पहले शरीर से संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात राम बुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास की प्राप्त हो जाता है, और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति बुद्धि सिद्ध के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। तो भगवान कह रहे हैं, जो योग जो कोशिश आपने इस जन्म में की है वह आपके अगले जन्म में भी काम आएगी। जब आप अगले जन्म में दोबारा योग के सहारे चलोगे तो जो पहले आपने ज्ञान पाया है उसके आगे से शुरू करोगे। पूर्वाभयासेन तेनेव ह्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दभरं तिवर्तते। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा संबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है।
तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, अगर किसी पुरुष ने पिछले जन्म में, यानी कि अगर आपने इस जन्म के अंदर योग का कर्म मतलब योग के सहारे या योग के रास्ते पे चले हो, तो आप अगले जन्म में यहीं से शुरू करोगे और आप अपने आप ही परमात्मा की तरफ जिज्ञासा रखोगे या फिर आकर्षित होगे। और अगर आप कर्म के फल की चिंता नहीं करते हुए कर्म करते जाओगे तो आप योग के रास्ते पे यूं ही चलते जाओगे। प्रयत्नधात्मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसितस्ततो याति पराम गतिम। फिर भगवान कहते हैं, परंतु प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल पे ही इसी जन्म में सिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। यानी कि भगवान कह रहे हैं, वो योगी जो बार बार अभ्यास करेगा उसे एक ना एक दिन फल अवश्य मिलेगा। तो जो संस्कार के बल पे जो पुरुष है उसने बार बार प्रयत्न किए हैं तो उसके जो संस्कार बल होगा, यानी कि जो पिछले जन्म के उसके जो कर्म होंगे वह सहायता करेंगे अब की बार, और वह इस जन्म के अंदर पापों से रहित होकर और इसी जन्म में परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। तपस्वी भयोधिको योगी ज्ञानी भयोपि मतोधिकः कर्मी भयश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। फिर भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और साकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन तू योगी हो। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो योगी है वह तपस्वी से भी श्रेष्ठ है। तपस्वी कितनी भी तपस्या क्यों ना कर ले उससे श्रेष्ठ होगा योगी। शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ योगी को माना गया है। और जो साकाम कर्म करते हैं, यानी कि कर्म करते हुए समान भाव रखते हैं दोनों में, वह भी उनसे भी यानी कि योगी श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए अर्जुन तू योगी बन, योगी। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अन्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्तमो मतः। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, संपूर्ण योगियों में से भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। तो श्री कृष्ण कहना चाहते हैं, जो व्यक्ति निरंतर जो योगी है वो अंतरात्मा से मुझको भजता है वह मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे हमारा अध्याय 6 हो जाता है पूर्ण। तो अगली वीडियो में हम आपको मिलते हैं 7वें अध्याय की शुरुआत से। तो तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।